जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग संतोख सिंह अंकल जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, मुझे गुरु जी के प्रथम दर्शन दिसंबर 1995 में हुए, जब मैं अपने एक घनिष्ठ मित्र श्री राजपूत के पुत्र के विवाह पर आयोजित स्वागत समारोह भोज पर गया था। मुझे और मेरे परिवार को जालंधर, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में गुरुजी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। 2006 में दिल्ली में उनके दर्शन हमें 2 साल के बाद हुए। इस अवधि में हम उनके आदेश के अनुसार उनके पास नहीं गए थे। गुरुजी के साथ हमारे वर्षों के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि वह हमारे युग के सच्चे महापुरुष हैं। घटना 1994 की है, जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। मेरी पत्नी, मेरी पुत्र वधू और मैं उनके दर्शनोपरांत घर के लिए निकल ही रहे थे कि हमें वापस बुलाकर उनके कक्ष में ले जाया गया। गुरुजी ने कहा कि वह हमें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने हमें अपना मस्तक, वक्षस्थल और कंधों के पीछे सूंघने के लिए कहा। हमें ऐसी सुगंध प्राप्त हुई जो पहले कभी नहीं मिली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह स्थल दिव्य अमृत के अनंत स्रोत हैं। उसी वर्ष मेरे दोनों टखनों में अत्यंत पीड़ा होने लगी। दर्दनाशक औषधियाँ लेकर पंचकूला में अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास गया। परीक्षण से पता लगा कि मेरे हीमोग्लोबिन का स्तर 14.1 से गिरकर मात्र 7.2 रह गया था। टखनों की वेदना को भूलकर उन्होंने इस पर ध्यान देने का परामर्श दिया। चिंतित सेक्टर 34 में स्थित सिटी चिकित्सालय और पीजीआई में दिखाया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में स्थित एक हीमोग्लोबिन विशेषज्ञ के पास गया। उन्होंने अनेक परीक्षण करवाए और पता लगा कि मेरा ESR 105 था, जो अत्यधिक उच्च माना जाता है। उनके विचार से मेरा निम्न हीमोग्लोबिन का संबंध अस्थियों से था। कोई अन्य विपरीत लक्षणों के अभाव में वह मुझे एक चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर स्थित मज्जा का परीक्षण होना था। जब हमें पता लगा कि यह रक्त कैंसर के लिए है, हम भौचक्के रह गए। उस शनिवार के दिन मेरे शरीर से 20 से अधिक नमूने एकत्रित किए गए। परिणाम सोमवार की संध्या को पता लगने थे। मैं भयभीत था और मैंने चंडीगढ़ में अपने पुत्र को गुरुजी से मिलकर उनको स्थिति से अवगत कराने और मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करने को कहा। आदरणीय गुरुजी ने मेरा पुकार सुनी और कहलवाया कि सब परिणाम अनुकूल आएंगे। उन 2 दिनों में हम अत्यंत चिंतित रहे। परिणाम आने पर हमारे और चिकित्सक सबके लिए अचंभे की बात थी। विशेषज्ञ ने 9 विटामिन निर्धारित किए और इस प्रकार मुझे प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक गोलियां और कैप्सूल खाने थे। अगले दिन मैंने चंडीगढ़ में गुरुजी के संगत में उनको विस्तार से बताया। गुरुजी महाराज ने मुझे सब औषधियाँ छोड़कर प्रतिदिन 1 गिलास अनार का रस और भ्रमण करने के लिए कहा। मैंने उनके निर्देशों का पूरी तरह पालन किया, किंतु दिल्ली में विशेषज्ञ को कुछ नहीं बताया। 1 माह के बाद जब उस विशेषज्ञ के पास दिल्ली गया तो मेरी स्थिति में अत्यंत सुधार था। उन्होंने औषधियों की मात्रा आधी कर दी। अगले मास जब और सुधार दिखाई दिया तो औषधियाँ कम से कम कर दी गई। गुरुजी को जब इतने सुधार के बारे में बतलाया गया तो उन्होंने अनार का रस बंद करने को, जीवन में आनंदित रहने और जब इच्छा हो विस्की पीने को कहा। उनकी दया से मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।
मैं पंजाब सिंचाई विभाग से प्रबंध अभियंता के पद से 1992 में सेवानिवृत्त हुआ था। अपने सेवा काल में मैं 1964 से 1968 तक फजिल्का में एसडीओ रहा था। फजिल्का पाकिस्तान सीमा से केवल 4 किलोमीटर सीधी दूरी पर स्थित है। सितंबर 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, नागरिकों में हलचल मच गई थी। प्रशासक होने के कारण मेरे कंधों पर बहुत उत्तरदायित्व था। महिलाओं और बच्चों को मलहौद के निकट भेजना था। कार्य शीघ्रता से किया गया था। उस अवधि में मैंने सेना के साथ भी कार्य किया और उनके साथ भूमि में खुदे हुए उनके बंकरों में भी रहा, क्योंकि शहर पार सीमा पार से बमबारी हो रही थी। असैन्य अधिकारी होते हुए यह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता था, किंतु मैंने ऐसे संकट भरे वातावरण में कार्य किया था। ऐसी सेवाओं के लिए पंजाब सरकार और रक्षा विभाग से मुझे प्रशंसा पत्र और समय पूर्व पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया था। इस भेदभाव के लिए मैंने न्यायालय में आवेदन कर दिया था। जब से मैं गुरुजी से मिला था, वह मुझे सदा मुख्य अभियंता कहकर संबोधित करते थे। मैंने उनको बताया कि मैं प्रबंध अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं, पर उन्होंने कहा कि मुझे शीघ्र ही मुख्य अभियंता की पदोन्नति प्राप्त होगी। कालांतर में न्यायालय ने मुझे समस्त सेवा संबंधी सुविधाएं दी और गुरुजी के कथन के अनुसार पंजाब सरकार ने 2004 में विशेष अधिसूचना निकालकर मुझे मुख्य अभियंता का पद प्रदान किया। गुरुजी की दया मेरे समस्त परिवार पर बनी रही है। 2002 से 2003 की शीत ऋतु में एक दिन मेरी पत्नी और मैं एम्पायर एस्टेट में गुरुजी के पास रात्रि 2 बजे तक थे। सर्दी बहुत हो रही थी। बाहर निकलने के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि पिछले 1.5 घंटे से उसकी बाईं हथेली में बहुत पसीना आ रहा है। उस समय कोई चिकित्सक मिलने का प्रश्न नहीं था और कुछ गड़बड़ अवश्य थी। अंततः हम वापस गुरुजी महाराज के पास गए और उन्हें समस्या से अवगत किया। उन्होंने मेरी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले कि कहीं दर्द है? कोई दर्द नहीं है, जाओ आनंदमय रहो। उनके यह कहते ही वेदना समाप्त हो गई। अगले दिन जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पीड़ा के बारे में प्रश्न किया। वह इतने दयालु हैं। इस भौतिक और माया मोह के संसार में एक सच्चे महापुरुष का दिव्य आश्रय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। संतों के विस्तृत परिवार में एक को दूसरे से भिन्न करने वाले नियत तभी पता लग सकते हैं जब हम एक ऐसे संत के पास पहुँचें जिसके सदृश कोई और न हो और वह ईश्वर के वास्तविक संदेश मानवता में फैला रहे हो। दूसरों के जैसे उसे धन और अन्य भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि न हो। वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग मानवता के कष्ट और चिंताओं को नष्ट करने में लगाए। श्री गुरुजी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो इस नश्वर संसार में भटके हुए मनुष्यों को सही राह दिखाने और मोक्ष प्राप्ति के सही मार्ग बताने आए हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमने उनके बारे में सुना, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से ही उनमें आस्था है। यद्यपि वह मनुष्य रूप में आए हैं, वह मनुष्य नहीं है, वह तो गुरु नानक और शंकर का अवतार है। जय गुरु जी। बहुत ही डिवाइन सत्संग था अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर किया है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपका सत्संग अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर पा रहा हूँ। अगर हम मुझसे सत्संग कहने में कोई भूल हो गई हो या कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा और गुरु जी से भी मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग कहने में। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ पे अपना सत्संग भेजिए, मैं उसको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करूँगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट डिवाइन सत्संग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।